अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जमीर अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्वांटिसिस द अल्टीमेट लर्निंग ट्रेजर। आज हम इंटरमीडिएट क्लास शुरू करेंगे और आप लोगों ने लास्ट 5 क्लासेस आई होप कि अच्छी तरीके से देख भी ली होंगी, उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी और उनके लॉजिक्स भी समझ ली होंगी। क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल और उसमें वो फार्मूलाज आगे चल के यूज़ होंगे। शायद आप लोगों ने लास्ट वीडियो में नोटिस किया होगा मेरी एनर्जी लेवल थोड़ा लो था, तो उसमें मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, तो इट्स ओके चलता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा ये मेरी आप स्क्रीन पे देखें, इसमें है इफ एंड और। ये आज हम 3 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो कि इंटरमीडिएट में मेरे ओपिनियन के मुताबिक फॉल करते हैं। अच्छा इसमें इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप लॉजिकल ऑपरेटर्स देखें। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। अच्छा ये बेसिकली डिफाइन कर रहे होते हैं, कोई भी दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं हम लोग, या फिर किसी एक वैल्यू को हम जो है उसको एनालाइज कर रहे होते हैं कि ग्रेटर देन है, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। उसके हिसाब से हम अपने फॉर्मूलाज को मॉडिफाई कर रहे होते हैं और कंडीशंस हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएंगे जब हम क्लास में हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप ये देखिए मेरे सामने ये एक नंबर लिखा है 89। ठीक है, अब हम इफ की कंडीशन शो करते हैं। इफ, ठीक है, इफ आपसे 3 आर्ग्यूमेंट्स मांगता है, ये स्क्रीन पे लिखे हुए भी हैं। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। यानी कि लॉजिकल टेस्ट में बेसिकली कंडीशन दे रहे होते हैं कि हमें किस क्राइटेरिया के तहत फॉर्मूले को हमें आगे चल के मॉडिफाई करना है। यानी कि फर्ज करें अगर मैं करता हूँ इफ दिस सेल इज लेस देन 90 देन, अब मांग रहा है इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, हम लिख देंगे लेस। एल्स अगर नहीं ट्रू हुई तो हम लिख देंगे ग्रेटर। अच्छा एक और चीज में नोट करें आप लोग कि लास्ट क्लासेस में जो हमने पढ़ी थी कि जो जो भी नंबर होगा हम उसको विदाउट डबल कोट लिखेंगे और जो टेक्स्ट होगा हम उसको डबल कोट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, यानी कि हमने कंडीशन क्या दी थी, हमें 90 से लेस चाहिए, तो हमें उसने रिजल्ट दे दिया 90 से ही लेस है। ठीक है, अब अगर इसको 90 देते हैं, ठीक है, तो ये ग्रेटर दे देगा, लेकिन ग्रेटर तो नहीं है, तो उसको हमने डिफाइन ही नहीं किया कि अगर ये लेस देन और इक्वल टू अगर 90 है तो लेस आएगा, नहीं तो ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें अब लेस आ गया इसमें, तो आपने सीख लिया लेस देन और लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब हम आएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेम कंडीशन है। अब हम यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू अभी हम हटा देते हैं, ग्रेटर देन 90 देन इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे और बीच में कॉमा लगा देंगे, तो वो वाला कॉमा हटा देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें ग्रेटर देन 90 लिखा तो उसने लेस दे दिया क्योंकि हमने उसको कंडीशन नहीं दी। अब मैं यहाँ पर आकर इसकी वैल्यू को जब चेंज करता हूँ, यानी कि मैं इसमें लिख देता हूँ 91, तो ये यहाँ पर ग्रेटर आ गया। ठीक है, अच्छा अब 90 ही कर देते हैं इसको, ठीक है, और कर देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया। अच्छा लेट्स सपोज कि हम कुछ और इसमें दे देते हैं। अच्छा यहाँ पर हम करते हैं कि अगर ये इस इज इक्वल टू 90 है तो यहाँ पर कर देते हैं, मेरा नाम लिख देते हैं जमीर, एल्स मेरे कलीग ने उनका नाम लिख देते हैं फहद। ठीक है, तो 90 की कंडीशन उसने इक्वल टू के ट्रू की और उसने यहाँ पर जमीन को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब अगर हम इसको करते हैं इज इक्वल टू 91 तो ये दे देगा कि एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसने दूसरी कंडीशन को ट्रू करवा दिया। ठीक है,
आई होप कि इफ का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इसके डिफरेंट तरीकों से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको उस तरीके से समझा दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एंड और, ठीक है। अच्छा, एंड और का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लें। एंड का फॉर्मूला जो होता है वो आपसे लॉजिक्स मांगता है, ठीक है। एंड के फॉर्मूले में जो भी कंडीशंस हम दे रहे होते हैं वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी ट्रू होंगी तो आपको रिजल्ट सही मिलेगा, यानी कि जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं, ठीक है। आप फर्ज करने एक एरे है, एरे कहते हैं फॉर्मूला में जो एक वैल्यूज होती हैं, और सॉरी कॉलम में एक वैल्यूज होती हैं, मतलब 1 to 1000 वैल्यूज, ठीक है। और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि दो नेम है, जमील और फहद दोनों हैं, ठीक है। तो हमने उसको एंड की कंडीशन दी कि भाई ये एंड में जमील भी होना चाहिए, फहद भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दोनों नहीं है तो वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगा, वो कंडीशन को पॉज करेगा। अगर दोनों मौजूद है तो कंडीशन ट्रू करेगा। जबकि और के केस में ऐसा नहीं है। और क्या कहता है, और कहता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। तो चले हम 90 को लेकर चलते हैं, इज इक्वल टू एंड। अच्छा, इसमें आप लातादात लॉजिक्स दे सकते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 10 लॉजिक्स 15 लॉजिक्स जो भी हैं आपको, वो आप इसमें दे सकते हैं। लॉजिक 1 क्या है, क्या करेंगे हम? लॉजिक 1 करेंगे, 2 नंबर ले लेते हैं, 90 भी ले लेते हैं, और हम ले लेते हैं, फर्ज कर ले 80 ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी अकाउंटिंग फॉर्मेट में कर देते हैं, इक्वल टू एंड, ठीक है। This one is less than or equal to 90, comma, and this one is greater than or equal to 80। अब आप इसमें देखें कि E2 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 90, यानी कि 90 मौजूद है, हम इक्वल टू उसका साइन शो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद E3 सॉरी E3 इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, यानी कि 80 भी मौजूद है, तो वो इसको क्या करेगा, इसको ट्रू देगा, ठीक है। हमारे पास दोनों कंडीशन मौजूद है और ट्रू हो रही है, तो वो कंडीशन को ट्रू कर देगा। अब फर्ज करें मैं इसको 79 कर देता हूं, तो ये फॉल्स कर देगा, ठीक है। यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी बहुत ज़रूरी है, सही है। इसी तरीके से हम आ जाते हैं और में, इसको हम 80 कर देते हैं दोबारा, और यहाँ पर और का फॉर्मूला देते हैं और, ठीक है। और के लॉजिक में हम देते हैं, और के लॉजिक में भी हम सेम तरीके से चलेंगे, इस इफ दिस वन इज इक्वल टू 90, कॉमा, एंड पहली कंडीशन ट्रू है हमारे पास, ठीक है। दूसरी हम इसको फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। दिस वन इज ग्रेटर देन, सॉरी, हाँ ग्रेटर देन कर देते हैं, ग्रेटर देन 80, तो इसने ट्रू कर दिया। उसको एक कंडीशन ट्रू मिली और एक कंडीशन फॉल्स मिली, लेकिन उसने ट्रू कर दी, क्योंकि और की लॉजिक ही यही है कि वो दोनों में से एक कंडीशन को ट्रू करवाता है, ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास कंपैरिजन चल रहे होते हैं। फर्स्ट करें आप कोई एनालिसिस बना रहे हैं और आपको बैंक्स के नेम हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के नेम हैं, और आपको कोई भी उसके अगेंस्ट में उनका पोर्टफोलियो उठाना है, वॉल्यूम उठाना है, ठीक है। तो आपके पास चॉइसेस होती हैं कि भाई अगर जितनी भी लिस्ट मौजूद है इसमें से यही ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और मतलब ये वाली ऑर्गेनाइजेशन ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम और में वो चीज़, और में वो फार्मूला पुट कर देंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो ऑप्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका है तो नहीं है, ठीक है, वरना जो है उसी तरीके से हम एनालिसिस बना देंगे। तो जो ऑप्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको भी और के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो वो अगर उनका पोर्टफोलियो या वॉल्यूम होता है तो उसको लेकर आ जाता है, और अगर नहीं होता तो वो उसका नहीं लेके आएगा, ठीक है। आई होप के ये इफ की कंडीशन, एंड की कंडीशन और की कंडीशन में अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पाया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसी को हम लेके चलेंगे। इफ के अंदर हम और की कंडीशन और इफ के अंदर हम एंड की कंडीशन लगाएंगे, ताकि फॉर्मूला विद इन फॉर्मूला भी बेसिकली इफ जो यूज़ होता है ये एंड और के साथ ही यूज़ होता है, ठीक है।
तो डिफरेंट भी इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट फॉर्मूलेस में भी, लेकिन नॉर्मली जो हो रहा होता है मतलब मोस्ट ऑफ इंग्लिश के साथ ही यूज़ हो रहा होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।